नमस्कार। स्वागत है आपका एसटीबी में और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। स्वाति मालीवाल आखिर कहां दुबक गई हैं? स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली में महिलाओं के अधिकारों के लिए कई तरह के ऐसे कार्यक्रम करती थी जो उन्हें सोशल मीडिया हो या मीडिया में आगे लाते थे, और वही स्वाति मालीवाल जिन्होंने अपने पिता पर भी आरोप लगाए थे कि उनके यौन शोषण और मारपीट के, और तब भी वो एक चर्चा में आई थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर जब उनके साथ मार पिटाई हुई, वो पुलिस तक भी चले गई थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी शिकायत वापस क्यों ले ली? और क्या आप सोचते हैं कि मामला इतना जल्दी शांत हो जाएगा? जी नहीं, यह मामला भी बहुत आगे बढ़ने वाला है, और यह माना जा रहा है कि स्वाति मालीवाल भी खुद पुलिस के पास जल्दी ही जाने वाली है। जी हाँ, इसी मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। स्वाति मालीवाल जो कि राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी हैं, और वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ उस जमाने से रही हैं जब उनका एक एनजीओ होता था, और उसके बाद जब वो अन्ना के आंदोलन से जुड़े वो तब भी साथ रही, जब सरकार में आई तब भी साथ रही, और यानी उनके जो एक कहते हैं कि खास लोगों का ग्रुप है उसमें शामिल रही है। और उनके साथ ही अभी मारपीट की घटना हो गई, क्योंकि ये बात खुद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मान चुके हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके साथ पूरी पार्टी खड़ी है। लेकिन क्या लगता है आपको कि मामला इतने से ही निपटने वाला है? संजय सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मामले को गंभीरता से लिया है और उसके बाद जो भी दोषी है उसके खिलाफ एक्शन होगा। यानी विभाव जो है कि मुख्यमंत्री के खास आदमी हैं, उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी कुछ करेगी। लेकिन सवाल है कि आम आदमी पार्टी इस तरह के अपराध में कैसे सजा दे सकती है? या दिल्ली सरकार के पास तो पुलिस भी नहीं है, वो आखिर कैसे कर सकती है? यदि दिल्ली पुलिस ने स्वतः संज्ञान ले लिया या राज्यसभा सचिवालय ने, तो फिर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर पाएंगे, या आम आदमी पार्टी जो इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश में है। और ये मान के चलिए कि ये मामला अभी लंबा तूल पकड़ेगा, और खासतौर पर 25 मई तक तो ये मामला चुनाव पकड़ेगा ही, क्यों तूल पकड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में तब चुनाव है। जो बातें सामने आ रही हैं, पहले उसको बता दिया जाए कि आखिर मारपीट का क्यों हुई। जो बातें सामने आ रही, ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर आम आदमी पार्टी के बहुत से नेता, जो कि या तो राज्यसभा में भेजे गए थे या पार्टी के बड़े पदों पर हैं या मंत्री हैं दिल्ली में भी या पंजाब में, वो खामोश हो गए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 11 राज्यसभा सांसद हैं, उसमें से राघव चड्ढा तो महीनों से इंग्लैंड में बैठे, और इसी तरह स्वाति मालीवाल भी अमेरिका चली गई थी कि उनकी बहन की तबीयत या कुछ कैसा था। इसके अलावा एक हैं सांसद इनके बड़े पैसे वाले, वो भी उनको ये कहा गया है कि उन्होंने तो साफ कह दिया कि उनका काम इस तरीके का करने का नहीं है कि वो बयानबाजी करें। एक है हरभजन सिंह, आपको याद होगा, क्रिकेट खिलाड़ी, और उन्होंने भी कह दिया कि वो IPL में बिजी हैं, और भी हैं। और तो ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल इन नेताओं के व्यवहार से रुष्ट हैं, और सिर्फ मालीवाल ही नहीं, वो कम से कम 5 नेता ऐसे, सांसद ऐसे राज्यसभा के जिनका इस्तीफा चाहते हैं। 5 सांसद हैं, उनमें से 2-3 नाम तो मैंने ये गिनाई दिए। कम से कम इनका विदाई वैसे तो टेक्निकली हो नहीं सकता जब वो राज्यसभा के सांसद हैं, और जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे तब तक उनको कोई हटा नहीं सकता है। हाँ, अनलेस कि कोई बड़ा अपराध कर दे, कोर्ट में चले जाए या सदन उनकी सदस्यता खत्म करे। अन्यथा यदि आम आदमी पार्टी चाहे तो नहीं हो सकता, अरविंद केजरीवाल चाहे तो उनकी सदस्यता खत्म नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि उनको का कहा उनको पार्टी कहे और वो पार्टी का कहा मान ले और इस्तीफा दे दें, बस इतना ही बात है। अब कितने लोग इनकी बात मानेंगे या उनकी बातों में आएंगे, ये देखने की बात होगी। कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल के साथ भी यही हुआ। जब वो कई दिनों से वो अमेरिका से लौटने के बाद भारत, जब वो
अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी। पहले तो जेल में थे, लेकिन जब वो जेल से छूटे उसके बाद तो उनको टाइम नहीं दिया गया। तब वो उनके पास और घर पे चली गई। उसी समय विभव आए और बहस हुई और मारपीट और जो भी हुआ वो सबके सामने है। जब उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया तो यही बात कही कि मुख्यमंत्री के आवास पर उनके साथ मारपीट हुई और मुख्यमंत्री भी के इशारे पर ये उन्होंने पुलिस को जो कॉल किया था वो पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। फिर वो सिविल लाइन थाने में भी गई, लेकिन फिर उनको फ़ोन गए और फिर उन्हें मामला शिकायत लिखित, पुलिस ने कहा शिकायत में तो उन्होंने लिखित में शिकायत नहीं दी। तो अभी तो मामला इतना शांत हो गया, लेकिन इससे पूरी आम आदमी पार्टी बैकफुट पे चली गई। चुनाव सामने है, इसलिए संजय सिंह आए लगभग 30 घंटे बाद और उन्होंने पूरी पार्टी और सरकार के साथ ये कहा कि वो स्वाति मालीवाल के साथ पार्टी करें। लेकिन क्या वास्तव में है? ऐसा नहीं है। यदि होती तो ये बात ही नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के लिए जब वो जेल में थे मैदान में नहीं आए, सड़क में नहीं आए, बयान नहीं दिए, ट्वीट तक नहीं किया, उनको वो कैसे बख्श देंगे? तो अब ये मान के चलिए कि मामला बढ़ेगा। बात ये आ रही है कि स्वाति मालीवाल पुलिस में जा सकती है, क्योंकि उनके जो एक्स पति हैं, हस्बैंड नवीन जैन, वो भी उनकी तरफदारी में या उनके पक्ष में बयानबाजी कर चुके हैं। हालांकि वो कह चुके हैं कि हमारा पार्टी से भी और स्वाति से कोई संबंध नहीं है, कई पिछले जब से तलाक हुआ। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो दबाव में है और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। खैर कि उनका आरोप हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसमें फंस गई है। एक चीज और कही जाए, और ये तो है कि इसमें आम आदमी पार्टी फंस गई। ये कहा जा रहा है कि कहीं अरविंद केजरीवाल ने बर्रे के छत्ते में हाथ तो नहीं डाल दिया, क्योंकि आप पिछली हर बातों को यदि देखें तो स्वाति मालीवाल वही है जिसने अपने पिता पर भी यौन शोषण और उनके मारपीट तक के आरोप लगाए। उनके पूरे बयान हैं, सोशल मीडिया में है, बाकायदा उन्होंने मीडिया से कहा था कि जब वो छोटी थी तो उनके पिता आते थे तो वो चारपाई के नीचे छुप जाती थी, वो उनको इतना मारते थे, चोटी पकड़ के मारते थे, सिर पे मार देते थे, खून बहता था, वगैरह वगैरह बहुत बातें हैं। मेरा कहने का सिर्फ मतलब यही है कि जो महिला अपने अधिकारों के लिए या अपनी बातों को अपने पिता तक को कटघरे में खड़ा कर सकती है, आखिर वो अरविंद केजरीवाल को कैसे बख्श सकती है यदि मामला बढ़ा? तो लगता है कि सिर्फ मामला यदि राज्यसभा उनसे छीनने की बात की गई, बढ़ी बात, तो वो किसी को नहीं छोड़ने वाली। लेकिन यदि उनको कह दिया गया जाए कि यदि आप रहिए राज्यसभा, तो फिर मामला रफा दफा हो सकता है। तो ये मान के चलिए यदि स्वाति मालीवाल से फिर से राज्यसभा सीट छोड़ने की बात कही गई तो मामला बहुत दूर जाएगा। और एक चीज और होती है, इसमें पुलिस भी स्वतः संज्ञान ले सकती है, और पुलिस दिल्ली में राज्यपाल के पास है, यानी होम मिनिस्ट्री जो है, गृह मंत्रालय के पास है पुलिस, लेकिन दिल्ली में राज्यपाल के माध्यम से काम भी करती है। इसके अलावा राज्यसभा सचिवालय, उनके भी एक सदस्य के साथ यदि कुछ होता है तो राज्यसभा सचिवालय भी इसमें स्वतः संज्ञान ले सकता है। वो चिट्ठी लिख सकता है राज्यपाल को, वहाँ से यदि उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति धनखड़ साहब यदि चिट्ठी लिख दें तो हो जाएगा। फिर तो इंक्वायरी करनी पड़ेगी, पुलिस को जांच करनी पड़ेगी। इसलिए मामला ये अभी लगता है कि पुलिस इस पर ही रुक रही है कि हो सकता है स्वाति मालीवाल खुद ही पुलिस के पास चली जाए। तो मान के चलिए कि इसमें आम आदमी पार्टी के लिए संकट बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी राज्यसभा में किसको लाना चाहती है, और इसमें एक ही नाम आता है, अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि जिन्होंने इनको वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमानत करवाई। जैसे उत्तर प्रदेश में सपा ने कपिल सिब्बल को सब सपोर्ट किया और वो राज्यसभा पहुंच गए। यानी हालत यह है कि हर एक पार्टी किसी न किसी बड़े वकील को राज्यसभा भेजती है या इस तरह के ऑर्गेनाइज करती है। अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल से राज्यसभा नहीं जा सके कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद, और ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी इनको कहा है, वादा किया है कि उनको राज्यसभा भेजेंगे। अब कहाँ से भेजेंगे? या तो उनको 1-1.5 साल 2 साल इंतजार करना पड़ेगा जब पंजाब में सीट खाली होंगी या यहाँ होंगी, दिल्ली या जो भी,
लेकिन सवाल यह है कि सीट इतनी जल्दी तक क्या अभिषेक मनु सिंह भी इंतजार करेंगे? और फिर अगले साल तो चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, फिर दिल्ली में राज्यसभा की सीट यदि ये जीत गए तभी इनके खाते में आएंगी, यदि नहीं जीते तो फिर तो बीजेपी के पास चली जाएगी। तो ऐसे में पार्टी चाहती है कि जो कम से कम 5 नाम ऐसे हैं, ये कहा जा रहा है, जिनसे इस्तीफा मांगा जा सकता है या बात शुरू हो गई है, और उनकी जगह उन लोगों को राज्यसभा भेजा जाएगा जो पार्टी के लिए, चाहे वो फंडिंग करें, चाहे मदद करें, चाहे वो कानूनी हो या जो भी। तो ये पूरा प्रोसेस इसमें शुरू हो रहा है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। मिलता हूं जल्दी नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।